तरफ अपनी लड़कियों का ब्याह मुसलमानों से कर रहे हैं और लव जिहाद का ढोल भी पीट रहे हैं। रामलाल नाम के संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी बेटी के विवाह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक उत्तर पूर्व के वो गौ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। तो जब तुम्हारे सेवक गाय का मांस भी खाएं, मुसलमानों से ब्याह भी करें, तब भी वो हिंदू, और हम उनसे परहेज करें तब भी हम हिंदू, तो दोनों को कैसे बने? दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुसलमानों से नफरत करने के लिए, मुसलमानों को फंसाने के लिए समाज में एक लव जिहाद का शगुफा छोड़ दिया है। और उस लव जिहाद के नाम पर तमाम हिंदूवादी संगठन जो उसकी पाले हुए सपोले हैं, वो लगातार लव जिहाद के नाम पर जगह जगह तांडव करते हुए दिखाई देते हैं। अब लव जिहाद के नाम पर उत्तराखंड में क्या हुआ, वो तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं, और कैसे लव जिहाद के नाम पर कोल्हापुर में बवाल मचाने की कोशिश इन लोगों द्वारा की गई, वो तस्वीर लोगों के सामने है। और ठीक आज ही के दिन शामली में भी इसी तरह की तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की जाएगी लव जिहाद के नाम पर। और जब लव जिहाद के नाम पर इनके ऊपर ही सवाल खड़े करने का काम स्वामी अविमुक्तेश्वर महाराज ने किया, तो ये लोग स्वामी अविमुक्तेश्वर महाराज को ही पाखंडी बताने लगे, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वर महाराज ने इन्हें आईना दिखा दिया और ये बता दिया कि जो आप लव जिहाद के नाम पर हाय तौबा जगह जगह मचा रहे हैं, मुसलमानों से नफरत करने की बातें कर रहे हैं, तो वहीं आपके नेता लोग तो खुद अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से करते हैं। और ये कहना अविमुक्तेश्वर महाराज को भारी पड़ा है, क्योंकि फिर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने स्वामी अविमुक्तेश्वर महाराज को घेर लिया और इसका खुलासा खुद स्वामी अविमुक्तेश्वर महाराज ने किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। फिर उसी में कुछ संभवतः प्रश्न आया राजनीतिक, तो हमने कहा राजनेता जो है वो दोनों करते हैं, एक तरफ अपनी लड़कियों का ब्याह मुसलमानों से कर रहे हैं और लव जिहाद का ढोल भी पीट रहे हैं। और फिर हमारे मुंह से निकल गया कि रामलाल नाम के संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी बेटी के विवाह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह के विवाह को आशीर्वाद देंगे जिसमें एक हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, तो लोग तो इसी को आदर्श समझेंगे ना। तो दोनों कैसे हो सकता है? एक तरफ आप लव जिहाद के बारे में लोगों को सचेत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति संघ के रहे होंगे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, वो बेटी नहीं, रामलाल जी की बेटी के विवाह की बात नहीं है। तो हमने कहा कौन है? बोले उनकी भतीजी है। रामलाल जी तो संघ के प्रचारक हैं, वो अविवाहित रहते हैं और उनकी बेटी कैसे हो सकती है? तो हमारा कहना था कि भाई भतीजी भी तो बेटी ही होती है, हमने बेटी शब्द कहा तो भतीजी भी बेटी होती है, एक बात। दूसरे जो रामलाल के भाई हैं उनको कोई नहीं जानता, और रामलाल के भाई के कारण प्रधानमंत्री जी गए हों ये भी हम लोग नहीं मानते हैं। आम धारणा यही है कि रामलाल जी संघ के पदाधिकारी, इसमें गलत क्या है? तो फिर वो कई बातें कहने लगे। तो हमने कहा कि भाई आप लोगों की यही समस्या है कि आप लोग एक तरफ समर्थन भी करते हैं, एक तरफ विरोध भी करते हैं। हम लोग ये नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि अगर विरोध करना है तो हम विरोध करें, फिर समर्थन न करें, और समर्थन करना है तो फिर विरोध न करें। दोनों के पक्ष में तर्क हैं, विपक्ष में भी तर्क हैं। ये तो जिस तरफ समाज को नेता ले जाना चाहेगा वैसे तर्क स्थापित करके ले जा सकता है। तो ये बात हुई। जैसे ही अब उनको हमने कहा भाई हमको गलत कहने के, वो कहने लगे नहीं तो गलत कह रहे हो आप, गलत नहीं करना चाहिए। हमने कहा भाई हमने गलत क्या कहा, भतीजी भी बेटी होती ही है, आप ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनसे पूछ लीजिए भतीजी बेटी होती है कि नहीं, तो सबने कहा बेटी होती है। इतने में कोई सांसद आ गए, भीड़ थी बहुत, तो लोगों ने कहा ये सांसद जी हैं। तो चूंकि प्रकरण संघ वाला चल रहा था और एकदम बस 1 सेकंड ही हुए होंगे उनका हटना, और कुछ ही क्षण बीते थे और वो आ गए। तो हमने कहा भाई ये भी संघ ही के हैं, अगर संघ के हैं तो फिर इनके साथ भी वही बात। तो वो बहुत देश में आ गए और आकर के कहने लगे तुम सन्यासी नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो।
हमने कहा भैया हम जो हैं सो वही हैं, आप प्रमाण पत्र देने वाले कोई होते नहीं हो, और हम जो बस सच है वही सच कह रहे हैं। और सच यही है कि आप ही लोग दोनों करते हो। आप एक तरफ समर्थन भी करते हुए दिखाई देते हो, एक तरफ विरोध भी करते हुए दिखाई देते हो, जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि असल में आपका क्या कहना है। तो आप लोग साफ होइए, अगर विरोध करना है तो विरोध करिए, समर्थन करना है तो समर्थन करिए। हम जहां तक हमारी बात है, हम सनातन धर्मी लोग, हम भेदभाव मानते हैं इस मामले में, और ऐसा भेदभाव नहीं मानते कि हम किसी को मुसलमान होने के कारण परहेज करें, उससे हम नफरत करें, उसका अनादर करें, ये हम नहीं मानते। लेकिन हम ये मानते हैं कि ब्याह शादी खाना पीना हमारा अपने में होता है, उनका अपने ढंग से होता है। ये इनकी समस्या है, हमने ये कहा, अब फिर कह दे रहे हैं, अब क्योंकि कहलवा रहे हैं तो कह दे रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन वैद्य जी हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक उत्तर पूर्व के वो गौ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। तो जब तुम्हारे सेवक गाय का मांस भी खाएं, मुसलमानों से ब्याह भी करें, तब भी वो हिंदू, और हम उनसे परहेज करें तब भी हम हिंदू, तो दोनों को कैसे बने? आपने सुना स्वामी मुक्तेश्वर महाराज को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम एक समारोह में गए थे जहां आरएसएस के लोग लव जिहाद के नाम पर बात कर रहे थे। हमने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि आप लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की बातें कर रहे हैं, और खुद आप ही के नेता हैं रामलाल, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, वो खुद अपनी बेटी की शादी मुसलमान से करते हैं। अब जब आप लव जिहाद का विरोध कर रहे हैं तो आप गरीब तबके के मुसलमान जो आप लोगों से दुखी हैं, उन लोगों को तो परेशान करते हैं, पर किसी ने भी रामलाल, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता हैं, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। और क्यों ये दोगला रवैया आप मुसलमानों को लेकर अपनाते हैं? और जब ये कहा गया कि वो उनकी बेटी नहीं भतीजी है, तो उस पर भी जस्टिफाई करने लगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता के बेटी और भतीजी में फर्क होता है, भतीजी बेटी नहीं होती और बेटी जो है वो भतीजी नहीं हो सकती। मतलब अपने कैरेक्टर के हिसाब से ही ये रिश्तों को भी चुन लेते हैं, जो कि खुद स्वामी मुक्तेश्वर महाराज ने इनके पाखंड से पर्दा उठाया है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही नेता ये कहते हैं कि हमारे लोग तो खुद मांस खाते हैं, और ये गरीब तबके के मुसलमानों की दुकानों को बंद कराते हैं, किसी गरीब को पकड़ करके सड़क पर लिंच करने से भी बाज नहीं आते। और आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं जिनका जिक्र खुद अभिमुक्तेश्वर महाराज ने किया। ये स्क्रीन पर तस्वीर है उसी शादी की जिसका जिक्र खुद स्वामी जी ने किया, और यह बताया कि कैसे रामलाल, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो एक मुस्लिम से रचाई। ये तमाम पहलुओं पर बात करना जरूरी है, जो कि लव जिहाद के पाखंड चेहरे से पर्दा हटाने की कोशिश स्वामी मुक्तेश्वर महाराज द्वारा की गई है। हर एक तस्वीर आपसे साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।